आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 7th पे कमीशन के ऊपर जो गुड न्यूज आई है उसके बारे में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फिर से बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता और 40% होगा डीए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसमें पूरे साल का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब ये कितना अमाउंट बढ़ेगा, कितनी चीजें इसमें होंगी, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दूं कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कितनी आसानी से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं, अपना सारा डेटा उसमें वेरीफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो वो भी आप अपने मोबाइल फोन से बड़ी ही आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट खुद से बना सकते हैं और वो आपके स्पर्श पोर्टल से लिंक हो जाएगा। तो इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेक करें। तो अब यहाँ पर 7th पे कमीशन जो आया है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए इसे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों 7th पे कमीशन का गुड न्यूज यही है कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि लाइक अगर आपकी सैलरी 20,000 है या फिर 18,000 है तो उसमें आपका ईयरली कितना बढ़ेगा। अगर यहाँ पर आपका 4% महंगाई भत्ता और 42% अगर डीए बढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिर आप अपने सैलरी के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। क्या है ना दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए गुड न्यूज यही है कि जो अभी के टाइम पे अगर आप देख करके ये बता सकते हैं कि अभी 4% का जो महंगाई भत्ता है वो 110% बढ़ेगा। और दोस्तों ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो AICPI के इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं वहां पर जबरदस्त एकदम तेजी देखने को मिली है। वैसे दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि ये जो तोहफा है ये कर्मचारियों को अगले साल मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीए हाइक है वो 2023 में मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि 4% बढ़कर यानी कि 42% आपका डीए हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो है ये जनवरी 2023 में लागू होगा, लेकिन इसका ऐलान जो है वो मार्च 2023 में होली के टाइम पे होने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसका फायदा यही होता है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी, जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो वहां पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 720 रुपए बढ़ जाएगा प्रति महीने के हिसाब से। तो अब आप 18,000 की सैलरी के अकॉर्डिंग अपने सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 18,000 किसी की सैलरी है तो अगर ये 4% बढ़ता है, डीए में हाइक होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 720 रुपए के अकॉर्डिंग जो आपकी अमाउंट है वो सैलरी में बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बढ़ेगा इसे भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। तो यहां पर क्या होता है ना दोस्तों कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है यानी कि 18,000 रुपए, तो उस पे तो 720 रुपए बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका मैक्सिमम सैलरी है तो उस पे 2,276 यानी कि 2,276 रुपीज का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना ये एक्चुअल में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI के आंकड़े ने जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है कि दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते में इजाफा होगा जो कि 4% है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हर साल जनवरी में नया महंगाई भत्ता लागू किया जाता है, लेकिन इसका ऐलान जो है वो हमेशा मार्च में होता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीए में जो भी चेंजेस आते हैं वो हर 6 महीने पे रिवाइज किया जाता है। तो अब इस तरीके से अगर डीए में 6 महीने में रिवाइज हो रहा है तो जो पहला रिवाइज है वो जनवरी में होता है और दूसरा रिवाइज जो है वो जुलाई के महीने में होता है। तो दोस्तों मौजूदा दौर की बात करूं तो फिलहाल जो है वो 38% यानी कि 38% का आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें 4% बढ़ जाएगा तो 38 से वो 42% हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि आपका जो बेसिक सैलरी है, जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसमें क्या अंतर आएगा, यानी कि जो 38% डीए है अगर उसमें 42% हो जाता है 4% के बढ़ जाने से, तो अब हमारे सैलरी में क्या डिफरेंस आएगा इस कैलकुलेशन को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी रेंज
रेंज होती है, जो मिनिमम सैलरी रेंज होती है वो है 18,000 रुपीज, यानी कि 18,000 रुपए। अब इस पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, यानी कि कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो यहाँ पर जो नया महंगाई भत्ता आया जो कि 38 से 42% होगा तो वो हो जाएगा 7,560 रुपए प्रति महीने, अगर 42% के महंगाई भत्ते से कैलकुलेट करें तब। और पहले तक का जो महंगाई भत्ता था, यानी कि अभी तक जो चला आ रहा है वो है 38%। तो 38% के हिसाब से जो महंगाई भत्ते में जो सैलरी में इंक्रीमेंट होती है वो होता है 6,840 रुपए प्रति महीने। तो अब जो 4% बढ़ा है उसको हम, जो अभी चल रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो 7,560 में 6,840 को जब माइनस करेंगे तो टोटल 720 रुपए प्रति महीना आ जाएगा। तो इसका मतलब सैलरी में जो सालाना इजाफा होगा वो 720 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पूरे साल का देखना है, तो 8,640 रुपए का बेनिफिट होने वाला है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मिनिमम 18,000 के सैलरी पे कैलकुलेट करके बताया है, अब जो मैक्सिमम सैलरी होती है वो होता है 56,900, यानी कि 56,900। तो उसपे जो 42% का हाइक होगा तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी में क्या बेनिफिट होने वाला है, चलिए मैं आपको ये भी बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप मान लीजिए सबसे पहले कि जो कर्मचारी है उसका जो बेसिक सैलरी है वो है 56,900, यानी कि 56,900 रुपया। तो जो नया महंगाई भत्ता आएगा 42%, उसके हिसाब से 23,898 रुपए प्रति महीने का बेनिफिट होगा। और अभी तक का जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो चल रहा है 38%, और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रति महीने का बेनिफिट मिल रहा है वो है 21,622 रुपए। अब यहां भी हम पहले की तरह दोनों को माइनस करेंगे, 23,898 यानी कि 23,898 से हम 21,622 को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आएगा वो आएगा 2,276 रुपीज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब 2,276 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का जो बेनिफिट होगा वो होगा 27,312 रुपए। तो अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपए है तो बेनिफिट आपको कितना होगा दोस्तों, पूरे साल का 8,640 रुपए। और अगर आपकी सैलरी 56,900 के अकॉर्डिंग है तो उसकी सैलरी में आपको बेनिफिट होगा 27,312 रुपए। अब इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप अपने सैलरी में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट दे देता हूं कि ये जो सैलरी है ये एक अनुमान के आधार पर मैंने आपको बताया है। तो जब एक्चुअल सैलरी जो होता है वो एचआरए जब उसमें अलाउंस जब जुड़ जाता है तब जाकर के आपकी एक्चुअल सैलरी बनती है। लेकिन 4% का हाइक होना ये 100% तय है। अब इसका अनाउंसमेंट जब मार्च में होगा तो वो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों अगर आप पेंशनर है या फिर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।